Assalamualaikum viewers, welcome you in Wonders of Learning with Ash। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स का टॉपिक डेसिमल्स। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। टॉपिक है डेसिमल्स। सबसे पहले हम समझते हैं डेसिमल्स होता क्या है। डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। द डॉट इज अ डेसिमल नंबर इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल्स ऐसे नंबर होते हैं जो सेपरेट करते हैं होल नंबर्स को और फ्रैक्शनल पार्ट को एक डॉट के ज़रिए से। डेसिमल्स नंबर के दरमियान जो डॉट लगा होता है इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। व्यूवर्स, यहाँ आप देख रहे हैं 8.2 यानी पॉइंट लगा है। ये पॉइंट दो नंबर के दरमियान है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट हमारे होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है। राइट हैंड साइड पर हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं या डेसिमल्स नंबर भी कहलाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होते हैं डेसिमल पॉइंट के वो हमारे होल नंबर होते हैं। जैसे 8 होल नंबर है और 2 हमारा डेसिमल नंबर है। इसी तरह 0.1 में 0 हमारा होल नंबर है और 1 हमारा डेसिमल नंबर है। डेसिमल पॉइंट को और मज़ीद समझते हैं। 916.975, तो 9 और 6 के बीच में एक पॉइंट है, इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। 679.328, 9 और 3 के दरमियान जो पॉइंट है ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहलाता है। इसे अच्छे से समझ लें। प्लस वैल्यू चार्ट। आइए प्लस वैल्यू चार्ट देखते हैं कि डेसिमल नंबर का प्लस वैल्यू चार्ट किस तरह होता है, किस तरह से ये होल नंबर्स होते हैं और किस तरह से ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे पहला नंबर हमारा वंस, फिर हमारा टेंस, फिर हमारा 100, और अगर और नंबर हो तो 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000 और सो ऑन। राइट हैंड साइड के जो नंबर होते हैं वो हमारे डेसिमल्स नंबर कहलाते हैं। फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 10th, उसके बाद 100th, उसके बाद 1000th। ये नंबर्स डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। तो आइए हम 10th को सीखते हैं कि 10th क्या होता है और इसे 10th क्यों कहते हैं। 10th, when one whole divided into 10 equal parts, each part called 1/10। जब एक होल 10 टाइम्स डिवाइड किया जाए, जैसे कि आप यहाँ सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल के हमने 10 पार्ट्स बना दिए हैं, तो इसका एक पार्ट जो है वो 1/10 कहलाएगा। इसे 10th इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें होल के 10th ही हिस्से करते हैं, यानी किसी भी वन होल के हम 10 हिस्से करेंगे और उसके हर हर हिस्से को हम 10th कहेंगे। जैसे यहाँ एक सर्कल है, ये 10 हिस्सों में डिवाइडेड है, इसके एक पार्ट को शेड किया, इसका मतलब हमने 1/10 को शेड किया। हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, आपको पता है 1/10 कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं, लेकिन डेसिमल में हम इसे लिखेंगे 0.1। 10th इज़ आवर फर्स्ट डेसिमल प्लेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10th हमारा पॉइंट के बाद आने वाला पहला नंबर होता है, जो डेसिमल नंबर का पहला नंबर होता है। If 10th is denoted as a fraction, its denominator is always 10। अगर हम 10th को जाहिर करेंगे एक फ्रैक्शन बना के, तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा 10 होगा, क्योंकि हम उस होल के 10 ही हिस्से करेंगे, इसीलिए इसे 10th कहा जाता है। तो पॉइंट के बाद आने वाला पहला नंबर 10th होता है। तो आप फौरन ही पहचान लीजिएगा कि पॉइंट के बाद अगर 1 है तो हम 10 में से किसी एक हिस्से की बात कर रहे हैं, और होल नंबर यहाँ हमारा कंप्लीट नहीं है, इसीलिए होल नंबर की जगह हमने 0 लिखा है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ये पिक्चर एग्जाम्पल है। ये एक सर्कल है, इसे हमने 10 टाइम डिवाइड किया है। तो बताइए कितने पार्ट शेडेड हैं। 1 2 3 4 पार्ट शेडेड हैं। तो इसे हम लिखेंगे 0.4, क्योंकि यहाँ एक होल नंबर कंप्लीट नहीं है, बल्कि हम तो इसके हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो होल नंबर की जगह हम 0 लिखेंगे, यानी पॉइंट से पहले कोई भी नंबर अभी कंप्लीट नहीं है, होल कंप्लीट नहीं है, इसीलिए होल है ही नहीं, तो 0 लिखा जाएगा। और क्योंकि हमारे पास 4 टेंथ्स हैं, इसीलिए हमने 10th की जगह पे 4 लिख दिया। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस रेक्टेंगल में देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 होल को 10 हिस्सों में डिवाइड किया है और 1 पार्ट शेडेड है। तो इसका डेसिमल कैसे लिखेंगे। जी, ये 1/10 शेडेड है,
तो इसे लिखेंगे हम 1/10 और इसे पढ़ेंगे भी 1/10। मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ एक सर्कल है जिसके 10 पार्ट्स कर दिए हैं, 5 पार्ट्स इसके शेडेड हैं, तो इसका डेसिमल होगा 0.5। 0.5 0 यानी कि अभी होल कंप्लीट नहीं हुआ और 0.5 मतलब 10 में से 5 पार्ट शेडेड हैं। पिक्चर्स के ज़रिए से डेसिमल्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास 10 फिशेस हैं, आप काउंट कीजिए। जी है ना 10 फिशेस। 10 फिशेस में से 7 फिशेस शेडेड हैं, तो मतलब 10 में से कितनी शेडेड हो गई? 7। तो 0.7 फिशेस आर शेडेड। 7/10 लिखेंगे इंग्लिश में और डेसिमल में लिखेंगे हम 0.7। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक होल कंप्लीट मौजूद है और एक 1/10 मौजूद है। तो 1 होल को हम लिखेंगे होल नंबर में और 1/10 को लिखेंगे हम डेसिमल नंबर में। अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम 1 होल यानी 1 कंप्लीट और 1/10 फ्रैक्शन में लिखेंगे और डेसिमल में हमारा आंसर होगा 1.1। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा होल कंप्लीट हैं। काउंट करते हैं कितने होल कंप्लीट हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये कितने होल हैं? 3 होल हैं। जी 10 हिस्सों में हमने इसे डिवाइड किया है और इसके 4 पार्ट शेडेड हैं, यानी कि इसका 10th कितना है? 4/10। 4/10। आइए इसे हम डेसिमल में लिखते हैं। डेसिमल में लिखेंगे इसको 3 होल यानी 3.4। 3 कंप्लीट है, होल नंबर में लिख दिया और पॉइंट के बाद 4 यानी 10th के अंदर हमने 4 लिख दिया, तो 3.4 हमारे फिगर का डेसिमल है। Hope you understood the place of 10 in decimals. So viewers, हमारा ये सेशन बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।